तो जैसे कि आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी स्टार्ट। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो इक्वल होता है वो होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला हमें जो एक फार्मूला आना चाहिए, जो आपको याद होगा कि जो स्पीड होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड उसको कहते हैं जो डिस्टेंस कवर करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब इसी फार्मूले में से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। वो आइए देखिए। ठीक है, हमें फाइंड करना है एस, ये जो टी इसके साथ नीचे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसके साथ वी के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा वी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एस। इसको सीधा कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, पहला स्टेप ये है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वो चाहिए है कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो बराबर होता है वो होता है वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी हम उसको कहते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर। सपोज़ कि अगर मैं दो बच्चों को पैसे देता हूँ तो सपोज़ मैं उनको 20 रुपये देता हूँ। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कितने बंदों में, 2 बंदों में। तो इस नंबर ऑफ़ क्वांटिटी अपॉन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी बच्चे होंगे उनके साथ मुझे क्या करने का, डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ है हमारी क्या, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी जो बराबर होता है वो होता है वी ए प्लस वी आई अपॉन टू। अब जहाँ भी वी होगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वी को, तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, अब जहाँ भी वी ए वी होगा मीन्स एवरेज वेलोसिटी होगा, वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। अब जहाँ भी वी ए वी होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, अब हमें पता है कि वी एफ जो है वो वी एफ का मतलब है कि वी एफ का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम प्रूफ करके आए थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो जो वी एफ बराबर होता है वो होता है वी आई प्लस ए टी। अब जहाँ भी वी एफ होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू जहाँ भी वी एफ होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, प्लस सेम वी आई भी सेम अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, अब आइए कैसे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू, अब ये है सेम क्वांटिटी मीन्स सेम वेरिएबल वी आई प्लस वी आई। जैसे कि हम मैथ में लिखते हैं ए प्लस ए तो ये होता है 2a, बी प्लस बी तो ये होता है 2b। क्या होता है कि जब भी हमारे वेरिएबल एक जैसे होते हैं सम में, तो हम उसकी क्या करते हैं, उसके जो बेस सामने वाले वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये a प्लस ए सिंपली ये 2a हो गया, बी प्लस बी ये इक्वल टू 2b हो गया। तो ये है टू वी आई प्लस बी है, तो ये बन जाएगा 2vi प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एस इज इक्वल टू 2vi प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, अब इस 2 का मतलब ये है कि ये 2 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को इसके भी नीचे भी लगाऊंगा, इसके भी नीचे लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मुझे 2 जो सेम नंबर है वो क्या करने हैं, कैंसिल करने। तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू 2vi अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, अब ये 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, अब इस टी का मतलब क्या है कि ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वो इसलिए क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। जैसे कि नंबर होता है कि ए प्लस बी इंटू 2 होता है, यहाँ 2a प्लस बी। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2a प्लस 2b। ठीक है,
तो ये है वी आई प्लस ए टी अपान टू, इसका मतलब अपान टू मल्टीप्लाई बाई टी, तो इसका मतलब ये है कि टी इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस। अब ये है नंबर और दूसरा है वेरिएबल, क्या करते हैं नंबर को बाहर निकालेंगे, वेरिएबल को बाहर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 ए सेम टी इंटू टी, ये बन जाएगा टी स्क्वायर। सो it's a proof that the second equation of motion is equal to s is equal to vit plus 1/2 at square. So thank you so much.